राजस्थान में सरकार बदलने के बाद सरकारी तंत्र को बदलने के दावे करने वाली भाजपा सरकार के प्रशासनिक सिस्टम की पोल मानसून की पहली ही तेज बरसात ने खोल दी है। दुखद बात यह है कि सिस्टम की लापरवाही की कीमत 4 लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी है। जयपुर में इस बार बारिश ने अगस्त महीने में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 156 mm बारिश दर्ज की गई है और बारिश के कारण जयपुर की सड़कें नदियों की तरह बहने लगी हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और यहां तक कि सबसे बड़े मानसिंह अस्पताल में भी पानी भर गया है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन सरकारी तंत्र नहीं बदल पाया है और यही वजह है कि इस बार मानसून की पहली तेज बरसात में पूरा जयपुर जलमग्न हो गया। सरकारी सिस्टम की इस नाकामी के चलते 4 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है, तो पूरे जयपुर में पानी भरने से हालात बिगड़ चुके हैं। आलम यह है कि जयपुर का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अस्पताल, हर जगह पानी ही पानी है और जयपुर की सड़कें दरिया बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी मानसून के मौसम में इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती रही हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के दावे तो किए जाते रहे, लेकिन हालात जस के तस हैं। जुलाई में तेज बरसात को तरसते जयपुर में अगस्त के पहले ही दिन ऐसी झमाझम बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। बीती रात करीब 7 घंटे तक चली जोरदार बरसात की वजह से 2 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में बेसमेंट में बारिश का पानी भरने और उसमें डूबने से एक मासूम सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी जयपुर के बाहरी इलाके बगरू में पानी में बहने से 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। विश्वकर्मा के ध्वजनगर में तेज बरसात के चलते एक मकान की दीवार ढह गई, जिससे 25 लोग 2 घरों में फंस गए थे। बाहर निकलने की जल्दी में बेसमेंट में डूबने से बिहार के आरा जिले के निवासी 23 साल के कमल शाह, 19 साल की पूजा सैनी और 6 साल की पूर्वी सैनी की मौत हो गई। 6 घंटे की मशक्कत से सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन की टीम तीनों के शवों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकी। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में अवैध रूप से बने मकानों के बेसमेंट में लोग रह रहे हैं। पुरानी दीवार गिरने से बेसमेंट में पानी भर गया और ये हादसा हुआ। अन्य हादसा बगरू में हुआ, जहां पीयूष आचार्य नाम का एक बच्चा सड़क पर घूमने के दौरान खुले चैम्बर में गिर गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव की वजह से उसे पकड़ा नहीं जा सका। उधर से पानी टूट गया, बस सोने से करंट आ गया, उसी में करंट आवा फैल गया, तो वही में लड़का रह गया ना, तो निकल जाता, सबको निकाल दिया। हुए कितने लोग थे? 7-8 लोग के निकाला, अपना बीबी के, बच्चों के, मेरा के, अपना भाई वे निकाला है सबको। कुछ भी नहीं कोई सुनता है, बोलता है बेचेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहा कोई। हाँ, कोई कुछ नहीं किया, कुछ पीछे वाला के होले से ना 3-3 गो लाख चला गया, पीछे वाला के करदानी से सब गया, हमारा बहन के बेटा गया पीछे के, उसके दो टावर है, कौन देखेगा साहब दादा। दरअसल राजस्थान में इस बार मानसून की बरसात औसत से कम हुई है, लिहाजा सिस्टम को पुख्ता बनाए रखने के सरकार के दावे सफल नजर आ रहे थे। लेकिन अगस्त के पहले ही दिन हुई इस तेज बरसात से पूरा जयपुर जलमग्न हो गया। रात भर चली बरसात में जयपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल में पानी भर गया। कई कॉलोनियां डूब गईं। जयपुर की सड़कें दरिया बन गईं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आया। सिस्टम की विफलता का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में उठा तो सरकारी अफसरों की लापरवाही का आलम ये था कि सुबह करीब 4 बजे के इस हादसे की जानकारी 11 बजे तक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने सदन को बताया कि अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बरसात हुई है और सरकार का प्रबंधन कोई था नहीं। मानसून का सबको पता था, लेकिन मानसून का पता होते हुए भारी बरसात की चेतावनी मानसून विभाग द्वारा दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई इंतजामात नहीं किए और जिसके कारण से भारी जनहानि भी हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, माल हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है
और जनजीवन असामान्य हो गया है। सब जगह अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। सरकार संवेदनशील नहीं है। राजस्थान विधानसभा में मुद्दा उठा तो आनन फानन में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर फटकार लगाई और सिस्टम को ठीक करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने घटना स्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया और अगले मानसून से पहले जयपुर में हालात को ठीक करने का भी वादा किया। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में। वो भी अगर हो जाएंगी तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहाँ ले जा सकते हैं। बहुत गंभीर तरीके से संवेदनशीलता से काम किया जाएगा, एक प्लानिंग के साथ। या तो इनसे बात कर रिलोकेशन का भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो एरियाज लिवेबल नहीं है, क्योंकि वो जो एक और घटना हुई थी वो भी इसी एरिया में हुई। अब डबल बेसमेंट इस एरिया में रहना मुझे नहीं लगता सेफ है। बात करके इनको देखा जाएगा क्या हो सकता है, और जहां हम लोग इनको रिलोकेट कर सके वो भी एक प्लानिंग होगी। उसके अलावा भी अभी जहां ये लोग रह रहे हैं यहाँ हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दोबारा नहीं हो। ये इतना आसान नहीं है करना, सालों से ये चीजें चल रही है, इसको बदलना पड़ेगा और इस पे ध्यान देंगे। इनको मदद के लिए आपने प्रशासन वो भी है, बिल्कुल इसके लिए इनके मुआवजे के लिए भी उचित मुआवजा इनको दिया जाए। जयपुर के अलावा कोटा, सीकर सहित कई शहरों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल भराव से निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए जा सके हैं। हर बार विपक्षी पार्टी सवाल खड़े करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात वही हैं, जो फिलहाल जयपुर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।